बीजेपी को लगता है बात चला गया, लेकिन यह बात एक चुनावी मुद्दा बनेगा। ये जो अग्निवीर स्कीम लाया, क्योंकि 5 लाख लोगों को दिया गया, 5 लाख नया जनरेशन तैयार है, उनके कहने पे चलना क्या, हम तो उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी में सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश जी, आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो है ये कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो लाखों नौकरियों का वादा किया गया था वो तमाम नौकरियां दे दी जाएंगी। तो क्या आप उस पार्टी के नेता होने के तहत ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी जो है बड़े स्तर पे नौकरियां देने वाली है? ये देखिए, पॉलिटिकल बात नहीं है। हम लोग सिंसियरली कह रहे हैं कि हम लोग और हमारा जो लीडर है तेजस्वी जी या नीतीश जी है, पूरा भारतवर्ष घूमते हैं, पूरा देश देखते हैं, और आज के लोगों का जो मॉडर्न एस्पिरेशन है कि सब चाहता है कि उसको रहने के लिए घर हो, खाने के लिए अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीविजन हो, जो मॉडर्न फैसिलिटी हो। इसलिए यूथ का रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं और हम चाहते हैं कि सभी सुखी हो। इसलिए जितना नौकरी दिया जा सकेगा वह नौकरी देने के लिए सिंसियर एफोर्ट लगाया जा रहा है। और इसी में आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेप कि इतने टीचर्स के अपॉइंटमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है, और जो भी कहा गया है उसको करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें आप समझ रहे हैं कि बिहार का बजट है 2,30,000 करोड़ के पास आसपास, इसमें 40-50 करोड़ रुपया एजुकेशन पर ही चला जाता है और मैक्सिमम आता है सेंट्रल फंड से। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होते जाएगी वैसे वैसे बिहार की सरकार, जो महागठबंधन सरकार है, जितनी ज्यादा नौकरी दे सकती है वो देगी और अपने वायदे को पूरे करे। ठीक है, नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि यहाँ पे नौकरी देना संभव ही नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। दूसरी बात जो है कई नेताओं की निकल कर आई कि जनसंख्या इतना ज्यादा है बिहार का कि संभव ही नहीं है कि सबको नौकरियां दी जा सके। तो ये जनसंख्या वाला जो मैटर आया है, महागठबंधन की तरफ से सवाल उठाया गया कई बार कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इतने लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। तो इस पे क्या आपका जो है स्टैंड है? नहीं, ये बात आप भी समझते हैं और बिहार की जनता भी समझती है, पूरा देश भी समझता है। इस पर वेरियस आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। पॉपुलेशन का प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है। मुझे 1989 याद आ रहा है कि जिस समय भारत का पॉपुलेशन ओनली 90 करोड़ था, लेकिन कोई जॉब ही नहीं था। गवर्नमेंट जॉब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक को कभी कभी होता था। लेकिन जब मार्केट खुला, नरसिम्हा राव जब पीएम बने, तो उसके बाद 2-3 साल के अंदर नौकरी की बरसात हुई। इंजीनियर्स, जो मैं बेंगलोर में अपने आंख से रिक्रूटमेंट देखा हूं, जिनका सारे पेपर पास नहीं होता था उनको भी जॉब मिल रहा था सॉफ्टवेयर में, अगर उसे C++ आ रहा है। लेकिन इस 20 साल 30 साल के अंदर आज देखिए 2023 है, पॉपुलेशन हो गया आज के दिन 1 अरब 40 करोड़, यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गया। अमेरिका के जैसा देश हमने बनाया है। ऑलमोस्ट वी आर मेकिंग ए कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया आफ्टर एवरी ईयर। तो एक अमेरिका है, वो खुशहाल है, उसके सारे लोगों को नौकरी मिलता है, एक आदमी के पास 3-3 जॉब है। लेकिन हम 30 साल में एक नया अमेरिका इतना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को जॉब कोई देश दुनिया में दे सकता है नहीं। इतने लोगों को प्रॉपर एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि एक आदमी को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इस तरह से, और बिहार का जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, वह तो असंभव जैसा है। 14 करोड़ पॉपुलेशन है आज के दिन बिहार का। इतने लोगों को रहना, सबको खाने पीने की फैसिलिटी देना। आप याद कीजिए जब नीतीश जी 2005 में टेक ओवर किए थे, पकड़ पकड़ के लोगों को मास्टर बना दिया गया था। जिनका नौकरी 2-2 साल था उनको भी दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जॉब दिया गया। लेकिन आज फिर प्रॉब्लम शुरू है, क्योंकि 5 लाख लोगों को दिया गया, 5 लाख नया जनरेशन तैयार है। तो यह जो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस स्कूल में 50 स्टूडेंट पढ़ते थे, आज वहां 400 स्टूडेंट बैठा हुआ। 400 स्टूडेंट के लिए 8 टीचर चाहिए साइंस का। साइंस के 8 टीचर को पेमेंट देने के लिए कितना पैसा चाहिए? नेचुरली सरकार कंप्रोमाइज करेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सारा प्रॉब्लम का जड़ है ये पॉपुलेशन। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, बगल का स्टेट है असम। मैं क्रॉस कर लेता हूं।
जब आप बता रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन है, ये तो बीजेपी का एजेंडा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। बीजेपी का तो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, आप भी जानते हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए हल्ला मचाया और हम लोग शुरू से कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो, बोलते हैं, लेकिन एक दिन भी लाया उन्होंने बिल। ऐसे पब्लिक में बोलना वोट लेने के लिए, बाबू गिरिराज सिंह बोलते हैं, बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि इन लोगों ने ऑफिशियली एक बिल इंट्रोड्यूस किया है? कभी नहीं किया है। इसलिए डायरेक्ट जनता से ऐसे अपील है कि कोई भी हो, आप बच्चा पैदा कर देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते नहीं है, उसको अच्छे से रहने नहीं देते हैं, तो यह एक क्राइम है। तो जिसका 2 बच्चा है, जीवित बच्चा, वह तीसरा बच्चा पैदा अगर हो रहा है तो होने दे, लेकिन उसके बाद देयर शुड बी स्टॉप। जो आजकल मॉडर्न फैसिलिटी है जिससे जनसंख्या नहीं बढ़े, वह लोग अपना ले, नहीं तो कुआं से कुआं नहीं भरा जाता है। एक नौकरी दिया जाएगा, कल फिर नौकरी खड़ा हो जाएगा। बगल का स्टेट है असम, झारखंड, मैं 2-3 ट्राइबल्स लोगों को जानता हूं जिनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। हर साल 4-5 लोगों को मेडिकल सीट मिल रहा है, 5% उनका सीट रिजर्व है, IIT मिल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं, इतना साल हो गया, मेरे गांव में किसी SC को आज तक मेडिकल सीट नहीं मिला, किसी SC को IIT सीट नहीं मिला, जबकि इतना सीट रिजर्व है। रीजन है, सीट है 5, आदमी है 5000। इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आदमी कम होगा, रिजर्वेशन इज नेवर ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ए पॉपुलेशन। उसके बाद आप देख लीजिए, छोटा स्टेट असम है, 6 मेडिकल कॉलेज खोला 6 साल में, क्योंकि उसको पैसा बच जाता है पॉपुलेशन कम होने से। 2.6 करोड़ पॉपुलेशन है। बिहार का सारा पैसा तो चला जाता है जो एजुकेशन का पैसा है खिचड़ी देने में, क्योंकि बच्चे को खिलाना तो है और स्वस्थ बच्चा तो नहीं रखना है, कम से कम स्कूल का बिल्डिंग बनाने में, इस सब में चला जाता है। तो मेडिकल कॉलेज कहां से खोला जाए? तो आप देख सकते हैं, बिजली चाहिए इतने लोगों को, बिजली कहां से आएगा? थर्मल पावर प्लांट चाहिए। जी हाँ, तो आप लोगों ने पहले वादा किया और आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार का फंड आएगा तब होगा, या केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। नहीं लगता है कि जो रोजगार का वादा करके, नौकरी का वादा करके, अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डालने की तैयारी है कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम? जिम्मेदारी एकदम नहीं है। नहीं, इसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। केंद्र सरकार पे हम जिम्मेदारी एकदम नहीं डाल रहे। हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार जो केंद्रांश है वो देगी, तो उसके हिसाब से, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से, केंद्रांश से स्कूल में टीचर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, हेल्थ केयर में नर्सेस, डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नेचुरली केंद्र सरकार पर भी तो प्रेशर जाएगा। लोग MP से पूछेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मिनिस्टर से पूछेंगे कि भाई कब तक आप मोदी जी के नाम पर वोट लेते रहेंगे, कुछ आप लोग भी तो कीजिए। उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट फिर देना पड़ेगा। अभी आप देखिए तो उन लोगों ने क्या शॉर्टकट किया, अग्निवीर स्कीम लाना शुरू किया। क्यों लाया? हम लोग तो इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे अग्निवीर को, कि यह मिलिट्री को तो कमजोर करेगा ही करेगा, यह एक नया सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बीजेपी को लगता है बात चला गया, लेकिन यह बात एक चुनावी मुद्दा बनेगा। ये जो अग्निवीर स्कीम लाया, रेलवे में नौकरी नहीं दे रहा। एक्चुअली JPC इस पर बनना चाहिए कि सरकार का जब मन होता है रेलवे में वैकेंसी निकाल देता है, जब मन होता है SSC में वैकेंसी निकालता है, जब मन होता है नहीं निकालता। एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई इतना जॉब खाली हुआ, इतना दिन में वैकेंसी होगा, इतना दिन में रिक्रूटमेंट होगा। ये वेलफेयर सरकार है, ये समाजवादी सरकार है, तो हमारे से उस पर भी प्रेशर होगा। हाँ, अगला सवाल ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि कौन सा एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, PT कब होगा, मेंस कब होगा। आप लोगों के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी मामले में माले जो है खिलाफ में आ गई है, और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि BPSC से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, तो क्या आप टाइमलाइन दे सकते हैं कि PT कब होगा, या फाइनल कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ज्वाइन लेटर कब मिलेगा? क्या महागठबंधन की सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है ताकि उनमें ये विश्वास हो? देखिए, टाइमलाइन देने की कोशिश होगी ही। जैसे आप BPSC का एग्जाम होता है, आप देख रहे हैं, प्री होता है, टाइम से मेंस होता है, इंटरव्यू होता है।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये जो पेपर आउट कर देते हैं और उसके कारण जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, बार बार मैं स्टूडेंट से, एजुकेशन एक्सपर्ट से, इंजीनियर से, सबसे अपील कर रहा हूं कि लोग हेल्प करें कि टाइम से और करप्शन फ्री एग्जाम, फिर सब कुछ टाइम से जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हमें भी तो आंसर देना लोगों को। जहां तक माले की बात है, तो माले प्रोसीजरल क्वेश्चन उठा रहा, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, मुझे लग रहा है मैंने जवाब दिया आपके क्वेश्चन का। पिच पर खेलने लगे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपका आवाज कट रहा है, प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने पॉपुलेशन को लेकर मसला उठाया, तो गिरिराज सिंह तो जानकर बहुत खुश होंगे कि आरजेडी भी अब उनके ही कहने पे चलने लगी है। उनके कहने पे चलना क्या, हम तो उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि, और हम उनके वोटर्स को भी बोलेंगे कि ये खाली बोलते हैं, कभी इन्होंने रियल फोरम में इसे लाया, इनका पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ नहीं है। जैसे सब कुछ कोर्ट से ही होता है, इसलिए तो राहुल गांधी आजकल कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव हो रहा है। आप देख लीजिए, किसी चीज का फैसला असेंबली में और पार्लियामेंट में नहीं होता है। पार्लियामेंट में हल्ला हंगामा होता है, पार्लियामेंट में रियल डिबेट नहीं होता है। असेंबली में बीजेपी वाले हंगामा करते हैं, फाइनली मैटर जाता है कोर्ट में। जो काम पाकिस्तान में सेना करती है, वही काम इंडिया में आज कोर्ट कर रहा है। किसान आंदोलन वाला आपको याद होगा, कोर्ट में गया। जातीय जनगणना पर भी बीजेपी वाले ने बहस नहीं किया, हल्ला हंगामा करके उसको आज फिर मैटर कोर्ट में गया। तो बीजेपी वाले तो ऐसे माने पॉलिटिक्स करते हैं, आप समझ ही गए होंगे। हम उनके वोटर्स को बोलेंगे कि ये झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। दे आर टेलिंग लाई, सिंपली लाई, नथिंग एल्स। जबकि पॉपुलेशन हमारे लिए रियल प्रॉब्लम है। इतने लोगों को बिजली देना है, बिजली के लिए तो थर्मल पावर चाहिए, वो कोयला इलेक्ट्रिक कार चाहिए। उस इलेक्ट्रिक कार को आज इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगा? इतने लोगों को रेलवे ट्रैक चाहिए, घर चाहिए। ये सारे लोगों के लिए कहीं से तो पैसा आएगा। फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री का पोल्यूटेंट नदी में जाएगा। खेती के लिए अनाज चाहिए। श्रीलंका में क्यों क्राइसिस हुआ? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती किया। इंडिया में ऑर्गेनिक खेती कीजिए, कल से ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और फर्टिलाइजर यूज करने से पानी में आर्सेनिक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, हर तरफ ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है, रोजगार में प्रॉब्लम कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा है, पानी को नाश कर रहा है। और समाज में जो समरसता है, अवसर की जो कमी हो रही है, सबका जड़ पॉपुलेशन है। सरकार कितना करेगा? जनता भी तो सहयोग करे, हम लोग भी तो करे। 3 बच्चा काफी है मुझे जो लग रहा है। जिसका 2 बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा अगर होने वाला है तो ऑपरेशन करा ले, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जो हैं रजनीश कुमार हमारे साथ थे और अपनी बातचीत रखी और कहा कि अगर लोगों को फायदा पहुंचाना है वाकई में, तो 3 बच्चा से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सरकार भी को भी इसको लेकर जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपको हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।